हेलो दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं मेंसुरेशन का एक टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रेपेजियम। ठीक है, तो इसके सबसे पहले इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इसमें क्वेश्चन पे जाएंगे कि इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए एक समलंब चतुर्भुज यहाँ बना हुआ है। एक समलंब चतुर्भुज है, ये एक समलंब चतुर्भुज है। इसका नाम अगर दे देते हैं ए बी सी डी, ये एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि इसे ये जो जा रहा है समानांतर, ये कभी आपस में मिलेगा नहीं। जैसे इस तरह अगर दोनों जा रहा है तो ये कभी आपस में मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ये दोनों अगर जा रहा है इस तरह तो ये कहीं ना कहीं आपस में इस तरह कट जाएगा, तो ये समानांतर नहीं है। लेकिन ये भी समानांतर सीडी यहाँ पर है। ठीक है, तो एबीसीडी है और इसका ये जो कहा जाता है, ये वाला क्या है, इसको विकर्ण। ये समचतुर्भुज के आपस में क्या है, ये विकर्ण। एक एडी और एगो बीसी, या इसको वो नाम दे देते हैं समद्विभाजित करने की। ठीक है, अब इसमें क्या होगी, एबीसीडी एक समचतुर्भुज समलंब चतुर्भुज है, जिसमें एडी और बीसी समलंब चतुर्भुज के क्या है, विकर्ण है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे अगर मान किस कारण से दिया हुआ रहता है, ये 4 दे दिया, उसके बाद ये आपका 6 दे दिया, ये 7 दे दिया, ये मान यहां से लेकर यहां तक ये मान आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे इसको हम लोग निकालेंगे, तो देखिए इसका क्या होता है, इसमें एओ बाटे डीओ बराबर बीओ बाटे सीओ, ये आप लिख सकते हैं। एओ बाटे डीओ बाटे बीओ बाटे सीओ, या सीओ बाटे ओ भी कर सकते हैं, या ओडी बाटे ओ कर सकते हैं, एक ही चीज है। ठीक है, तो ये आपका जो समलंब चतुर्भुज है उसमें विकर्ण क्या होता है, बीच में समद्विभाजित हो रहे, उसको हम लोग ओ नाम दे दिए। इसमें यहां से लेकर यहां तक 4 दिया है, यहां से लेकर यहां तक 6 दिया है, यहां से लेकर 7 दिया है, तो अगर यहां से यहां तक का मान क्या होगा, तो इसका एओ बाटे डीओ बीओ बाटे ओसी या सीओ। अब देखिए एओ का मान कितना है 4, डीओ का मान कितना है जी, डीओ का मान 6 दिया है। ठीक है, बीओ का मान कितना है 7, तो एक्स का मान यहाँ से सीओ का मान कितना है एक्स। ठीक है, इसको 2 2 ने 4, 2 तिया 6। ठीक है, कटेगा 3 7 21, 21 बटा 2 हो जाएगा। इसको पॉइंट में अगर लिखेंगे तो 10.5। ठीक है, दूसरा क्या समझेंगे इसमें हम लोग, ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये जो समलंब चतुर्भुज है इसमें जो है जैसे ए बी सी डी। ठीक है, इसमें हम लोग कर सकते हैं ए बी समानांतर सीडी, ए बी समानांतर सीडी, यानी ए बी समानांतर सीडी, यानी ये जो भुजा जा रहा है ये कभी भी आपस में क्या होगा, कट नहीं होगा। ठीक है, इस पर जाते रहेगा, इस पर जा ही रहा है, कोई आपस में कट नहीं होगा। लेकिन ये अगर एसी समानांतर बीडी बोल सकते हैं क्या, नहीं, एसी समानांतर बीडी नहीं है, असमांतर, यानी एसी असमांतर बीडी है। ये कहीं ना कहीं जैसे इस तरह जा रहा है, ये इस तरह जा रहा है, कहीं ना कहीं आपस में जाकर नहीं जाएगा, इसलिए इसको एसी असमानांतर बीडी बोल सकते हैं, लेकिन इसको एबी समानांतर सीडी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक चीज यहां से जो होता है लंब डाल देते हैं। ठीक है, ये इसका हाइट होता है, ये इसका क्या होगा, हाइट कहलाता है। या जैसे लंब डाल देंगे, ये समांतर चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का ये क्या होगा, हाइट होगा। अगर इसमें मान लिया कुछ मान दिया हुआ रहेगा, मान लिया इसका मान दिया हुआ 8 दिया हुआ है, इसका 12 दिया हुआ है और इसका 6 दिया हुआ है। ठीक है, ये हाइट कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और कहेगा कि यह समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करने के लिए कहेगा तो देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए कहेगा तो हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू एच। हाफ इंटू समांतर भुजा का योग, हाफ इंटू समांतर भुजा का योग इंटू ऊंचाई होता है। तो हाफ इंटू समांतर भुजा कितना है 8 प्लस 12, हाइट कितना है 14 से बिठा दीजिएगा तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई दो समांतर भुजा दिया हुआ रहेगा और हाइट दिया हुआ रहेगा, तो उसको ऊंचाई निकालने के लिए उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेंगे। ठीक है, दूसरा क्या पूछ सकता है इसमें, जैसे एक समांतर चतुर्भुज है
ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें ए बी सी डी इसके मध्य बिंदु से कट करना है, इसका भी मध्य बिंदु और इसका भी मध्य बिंदु। मान लेते हैं ये 8 है तो ये 4 से कट रहा है, ये 12 है तो 6 से कटेगा, और इसका ये मध्य बिंदु ये निकालने के लिए कहा जाता है क्वेश्चन। या मानिए ये दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, और कहेगा कि पी का मान ज्ञात करें। एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें दो समांतर भुजाओं का मान दिया हुआ है 8 और 6 है, तो कहता है क्वेश्चन में कहेगा कि मध्य बिंदु जो मिल रही है उसका ईपी का मान ज्ञात करें। तो इस समय क्या करना है, इसमें समांतर भुजा का ए बी प्लस सी डी बाटे 2 कर देना। ए बी प्लस सी डी बाटे 2 कर देना सीधा सीधी, जैसे यहाँ पर 8 प्लस 6 बटा 2 यानी 14 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्या देखिए हम लोग विकर्ण से रिलेटेड, दूसरा देखिए कि जो समांतर भुजा ये भी समांतर सी डी है, उसमें कोई लंब डाला हुआ रहेगा हाइट, और इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो समलंब चतुर्भुज हाफ इनटू समांतर भुजा का योग इनटू ऊंचाई करेंगे, ठीक है। तीसरा कांसेप्ट क्या है कि इसमें दो समांतर भुजा दिया रहेगा और मध्य बिंदु कोई रेखा खींचा हुआ रहेगा और उसका मान निकालने के लिए कहेगा तो समांतर भुजा का योग करके उसका आधा कर देंगे तो उसके मध्य बिंदु से जो रेखा मिल रही है उसका मान निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं कि इस टाइप क्वेश्चन इसमें किस टाइप का पूछा जा सकता है उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर लंबी है तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर फिगर में इसको देखा जाए डायग्राम में तो ये एक समलंब चतुर्भुज है, इसके दो समांतर भुजाएं जो है आपका 1.5 मीटर और 2.5 मीटर है, और इसमें जो लंब डाला गया है लंबवत दूरी कितना है जी आपका 6.5 मीटर है। तो कह रहा है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मान लीजिए चतुर्भुज अगर ए बी सी डी इस तरह भी फिगर में सिर्फ दिया हुआ रह सकता है, ये मान दर्शाया रहेगा और कहेगा कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो ये दो समांतर भुजाएं हैं, ए बी समानांतर सी डी है, इसमें ए बी समानांतर सी डी है, तो कहना है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इनटू समांतर भुजाओं का योग इनटू भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी या ऊंचाई, इसको कर सकते हैं ऊंचाई या भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो हाफ इनटू समांतर भुजा क्या क्या है जी, समांतर भुजा 1.5 है और 2.5 है, इनटू हाइट कितना है यानी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितना है 6.5 मीटर, हाफ इनटू 5 शून्य आते 2 3 1 4 4.0 इनटू 6.5 2 2 ना 4 5 2 शून्य आते 6 2 12 एक करे के बाद दशमलव यानी 13 वर्ग मीटर आपका हो जाएगा, 13 वर्ग मीटर आपका इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। कह रहा है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 13 वर्ग मीटर। इसमें है ऑप्शन नंबर बी दिस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 58 मीटर तथा 42 मीटर लंबी है, शेष दो भुजाएं बराबर है तथा इनमें से प्रत्येक की भुजा 17 मीटर लंबी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो समलंब चतुर्भुज है, जैसे समलंब चतुर्भुज जो है समलंब चतुर्भुज है, इसके दो समांतर भुजाएं जो है क्रमशः क्या क्या दिया हुआ है जी, एक 58 मीटर और 42 और एक 58 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से भी लंब डाल सकते हैं, यहाँ से भी लंब डाल सकते हैं। अब क्या है कि इसके शेष दो भुजाएं जो है आपस में बराबर है और इनसे प्रत्येक की भुजा की माप कितना है 17 मीटर, ये भी 17 मीटर है और ये भी 17 मीटर है। तो कह रहा है क्या इनका क्षेत्रफल ज्ञात करें, जैसे ये समलंब चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इनटू समांतर भुजा का योग, हाफ इनटू समांतर भुजा का योग इनटू ऊंचाई, हाफ इनटू समांतर भुजा का योग इनटू ऊंचाई होता है। तो इसमें हम देखेंगे हम लोग समांतर भुजा क्या है, ये दोनों है, जैसे ए बी सी डी, ए बी और सी डी के आपस में समांतर भुजा है और ऊंचाई दिया हुआ, देखिए ऊंचाई इसमें निकालना
किसी किसी में ऊंचाई दिया हुआ रहता है तो सिर्फ उसमें बिठा देने से आपका आंसर आ जाएगा, जिसमें नहीं दिया हुआ रहता तो उसको हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ 42 है और यहाँ से लेकर यहाँ पूरा तक कितना है जी 58, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो ये आपका ही 42 होगा, ये आपका 42 है। अब देखेंगे पूरा यहाँ से लेकर यहाँ 58 है तो यहाँ से यहाँ तक 42 चल गया, बचा कितना जी 8 में 2 का 6 5 में 6 16। अब देखिए यहाँ से यहाँ जो लंब डाला गया, यहाँ से भी लंब डाला गया है, तो आपस में ये और ये जो है आपस में इक्वल होगा, ठीक है। जब इक्वल होगा तो टोटल बचा कितना 16, यानी ये 8 है और ये 8 है और ये 8 है, तो आपको ये आपको निकालना है। जब ये आपको निकालना है तो ये क्या हो गया 90 डिग्री बनता है समकोण। तो समकोण में सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण होती है तो ये लंब आपको निकालना है। तो लंब निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लंब निकालने के लिए आपका रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 17 का स्क्वायर करेंगे 289 माइनस आधार का 8 का स्क्वायर कितना 64, 8 का स्क्वायर डायरेक्ट 64 लिख दीजिए, 8 का स्क्वायर करके 64 लिख दीजिए, कितना आ गया 9 में 4 गया 5, 8 में 6 गया तो 225। 225 के कितना वर्गमूल होता है 15, यानी ये भुजा आपका निकल गया कितना 15। ये 15 मीटर निकल गया, तब हम लोग निकाल सकते हैं कि ऊंचाई की जगह हम 15 लिख सकते हैं। अब हाफ इंटू समांतर भुजा का, समांतर भुजा क्या है जी, ये वो 42 और एक 58 है, ऊंचाई कितना निकल गया 15, हाफ इंटू 8 0 थे 5 9 1 10, 5 9 1 10 इंटू 15, 50 से इसको काट दीजिए, 15 बचे 75, ये 0, कितना मीटर स्क्वायर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 750 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा था कि समलंब चतुर्भुज समांतर भुजाएं क्रमशः 58 उतना मीटर लंबी है, शेष दो भुजाएं बराबर है, तो इनमें से प्रत्येक की भुजा 17 मीटर लंबी है, तो कह रहे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी इसमें हाइट दिया हुआ नहीं था, यानी भुजाओं के बीच जो लंबवत दूरी थी वो दिया हुआ नहीं था, तो उसको हम लोग समतल त्रिभुज की सहायता से ये लंब डाला गया, ये जो हाइट है लंब है, लंब यानी समकोण त्रिभुज में और लंब के सामने वाली भुजा कर्ण की, कर्ण दिया हुआ आधार दिया हुआ है, तो लंब निकालने का रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के द्वारा हम लोग ये दूरी निकाल ली 15 मीटर। जब दो भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी निकल गया तो हाफ इंटू समांतर भुजा के 1 इंटू ऊंचाई फॉर्मूला से हम लोग इसको क्षेत्रफल निकाल लिए, कितना आएगा 750। इसमें ऑप्शन नंबर भी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है तथा इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना 12 सेंटीमीटर हो तो कह समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, ठीक है। एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज, इसकी समांतर भुजाओं कितना है 3 है और 5 है, तो इनके बीच की दूरी कितना है, ये जो लंब डाला गया है बीच की दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 384 वर्ग सेंटीमीटर, तो कह रहे हैं समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, तो छोटी भुजा मतलब इसकी लंबाई कितनी है। तो रेशियो में जब दिया हुआ रहता है तो हम लोग x y z कुछ भी मानते हैं इसको, ठीक है। तो कह रहा है कि समांतर भुजाओं का छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू समांतर भुजा का योग इंटू ऊंचाई, समांतर भुजा का योग इंटू ऊंचाई होता है हाफ। समांतर भुजा क्या क्या है जी, इसमें समांतर भुजा 3 और 5 है, लेकिन रेशियो में 3:5, उसको हम लोग 3x + 5x मानेंगे, ठीक है। इंटू हाइट कितना है, इंटू हाइट 12, ठीक है। इक्वल टू क्षेत्रफल दिया हुआ कितना है जी, क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ है 384 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें हम लोग समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल यहाँ लिख सकते हैं 384, ठीक है। अब इसको 2 6 12 6 से काट दीजिए, 6 4 6 6 36 6 4 24, 3x और 5 है 8x, यानी 8x बराबर कितना हो गया 64, 8 8 है 64, x का मान कितना निकल गया 8, x का मान 8 है। तो क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि छोटी भुजा की लंबाई कितना है, तो छोटी भुजा की लंबाई, छोटी भुजा की लंबाई इक्वल टू यहाँ क्या है 3x है, x का मान कितना 8, 3 8 है 24 सेंटीमीटर। बड़ी भुजा कहेगा तो 5x 5 8 है 40। तो इसमें पूछा गया कि समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई, समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, तो ये दो समांतर भुजा है, छोटी भुजा की लंबाई 3x है, यानी 3 8 है 24 सेंटीमीटर होगा। इसमें ऑप्शन नंबर भी दिस क्वेश्चन का, ठीक है।
फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है तथा इनके बीच की लंबवत दूरी 7 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी क्षेत्रफल क्या होगा उसको निकालना है। ठीक है, तो इसका अगर फिगर में हम लोग दर्शाएंगे तो एक समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये भुजा दोनों जैसे ए बी सी डी समांतर भुजाएं हैं और इनके कहना है बीच की लंबवत दूरी, ये जो लंबवत दूरी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कहना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, और ये समांतर भुजाएं क्या दिया हुआ है 6 और 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू समांतर भुजा का योग इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितना होता है, ऊंचाई कितना 7, तो हाफ इंटू 7 14 इंटू 7 2 7 14 7 7 49 सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आपका एरिया यानी क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या रहता है कि माप दिया हुआ रहता है, जैसे ये 6 है 8 है, मान लेते हैं ये भी आपका 10 है, ये भी 8 है दिया हुआ है, कहेगा इसका परिमाप ज्ञात करें। तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप होता है क्या, सभी भुजाओं का योग। परिमाप में क्या होता है, सारी भुजाओं का योग, चाहे वो ट्रायंगल हो चतुर्भुज हो, तो सभी भुजाओं का योग कर देंगे तो उसका परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल कहेगा तो हाफ इंटू समांतर भुजा का योग इंटू ऊंचाई कर लेंगे। कभी कभी ऊंचाई दिया हुआ नहीं रहेगा और आपका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग फिर समांतर भुजाओं के सहायता से ऊंचाई निकाल के फिर हम लोग इस फार्मूला का यूज करके उसका एरिया भी निकालते हैं। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आपका हाफ इंटू समांतर भुजा का योग इंटू ऊंचाई। समांतर भुजा किसे कहते हैं, ये दो समांतर भुजाएं जा रही है जो कभी आपस में मिलेगा नहीं, लेकिन ये जो भुजाएं हैं ये आपको समांतर भुजाएं, जैसे ये जा रहा है कोई फिर भी जा रहा है, इसमें कोई ना कोई आपको काट हो जाएगा, लेकिन समांतर भुजाएं कभी आपस में मिलेगा नहीं, उसको समांतर भुजाएं कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों क्या है, असमांतर भुजाएं। तो कभी परिमाप भी निकाल सकता है, या कभी इनके बीच की जो दूरी पता है वो भी निकालने के लिए जाएगा, या कभी क्वेश्चन में विकल्प का मान दिया हुआ रहेगा, इस टाइप जो पहले कॉन्सेप्ट बताए उसको भी दिमाग में रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अगर देख लीजिएगा तो समलंब चतुर्भुज का कोई भी क्वेश्चन आपका कठिनाई नहीं होगा, तुरंत आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।